हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक संख्या 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग् आधीयतेस्मिन् नात्म तत्व याथात्म्यय। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है, उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो लोग क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कल के श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं वो वेदों के कर्म कांड में ज्यादा रुचि रखते हैं, जहाँ पे उल्लेख है कि कैसे कैसे कुछ यज्ञ अनुष्ठान या कार्य करने पर हमें इंद्रिय उपभोग के साधन मिलेंगे, या ऐश्वर्य संपत्ति मिलेगा, या स्वर्ग आदि लोकों में जन्म मिलेगा, जहाँ पे सुखोपभोग या इंद्रिय तृप्ति के अनेकानेक साधन है। तो ये अल्प बुद्धिमानी लोग इसी में केंद्रित होके वेदों का भी अध्ययन करते हैं, पालन भी करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं आज कि जो लोग जिनकी बुद्धि सिर्फ इंद्रिय भोग में, इंद्रियों को संतुष्ट करने में और भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने में, और भौतिक ऐश्वर्य जो है उसके प्रति और ज्यादा आसक्त होने से वो क्या हो जाते हैं? मोहग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। सिर्फ इंद्रिय भोग, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, जो भोग और ऐश्वर्य में पूरी तरह पागल हो चुके हैं, मोहग्रस्त हो चुके हैं। तया उपहृत चेतसा, उनकी चेतना दूषित हो गई है। तो उनके मनों में भगवान के प्रति व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसाय की एक व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब एक केंद्रित भगवान श्री कृष्ण की ओर मन, वैसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो समाधौ न विधीयते, तो समाधि का मतलब क्या है? स्थिर मन। मन स्थिर होना उसे समाधि कहते हैं। तो वैदिक शब्द के निरुक्ति के अनुसार समाधि का क्या डेफिनेशन दिया है? जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। आत्मा के बारे में जिज्ञासा करते हुए आत्मा को समझने के लिए जो प्रयास करता है मन, और उसी एक चीज पर केंद्रित रहता है, स्थिर रहता है, तो उस स्थिति को समाधि कहते हैं। तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं या जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं,
उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को ही प्राप्त होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान को अगर प्राप्त करना है, या हमें शुद्ध सत्व में, विशुद्ध सत्व में पूरी तरह भगवान पे केंद्रित अगर बनना है, तो वास्तविकता में भोग और ऐश्वर्य इससे दूर रहना है। क्योंकि जिनकी मतलब वास्तविकता में देखा जाए तो आध्यात्मिक चीजें तो छोड़िए, अगर भौतिक चीजों में भी हमें कुछ प्रगति करनी है या कुछ ध्येय प्राप्त करना है भौतिक चीजों में, और कोई अगर उलझ जाए, मान लो कोई विद्यार्थी है जो कोई एग्जाम की पढ़ाई कर रहा है, और वो अगर सोचे कि मुझे एक एक चित्त से मन को स्थिर करके पढ़ाई में नहीं लगाना है, और वो सोचे कि मैं बस मोबाइल में वीडियो देखूंगा या कहीं बाहर घूमने जाऊंगा, इंद्रिय तृप्ति में लगा है, वह कभी सफल हो पाएगा क्या? इस भौतिक कार्यों में भी हम इंद्रिय भोग और ऐश्वर्य के प्रति ज्यादा अधीनस्थ हुए तो हम सुखी नहीं हो सकते और एकाग्र भी नहीं हो सकते। तो आध्यात्मिक चीजें, भगवान को समझना है तो कितना इन चीजों से, इन प्रलोभनों से दूर रह के एक केंद्रित होके भगवान भगवान के प्रति मन आसक्त करना है। तो वो कैसे संभव होगा? जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग इंद्रिय भोग में और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने होते हैं, वो ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो हम इतने जन्मों से यही करते आ रहे हैं, अनेकानेक जन्मों से हमने भोग ही किए है, बस इंद्रिय तृप्ति की है और संपत्ति ऐश्वर्य इसके पीछे ही भागे हैं। तो फिर कैसे संभव होगा? तो अभी हमारे लिए होप है। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो अभी हम भक्ति में जुड़े हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इस जो जो हमें मिला है उसमें पूरी तरह मन एकत्रित करके उसको सिंसियरली करना है, उसको भावना के साथ करना है, कृष्ण भावना। जो भी हमें कार्य बताए गए हैं, जो भी हमें जीवन शैली बताई गई है, उसका अगर पालन करेंगे, हर दिन सुबह उठ के जपा करेंगे, भगवान के ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो उसमें हम आत्मा के विषय में समझ सकते हैं और धीरे धीरे हम समाधि की ओर चलते हैं। वास्तविकता में देखा जाए ना, तो ये जो है यम नियम आसन धारणा प्रत्याहार ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो समाधि के पहले के ये 5-7 स्तर होते हैं। तो कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा कि कोई अगर एक क्षण के लिए अगर समाधि मतलब पूर्णतः केंद्रित रहे मन को, तो उसे एक टर्म दी जाती है। फिर कोई अगर 12 सेकंड के लिए करे, फिर 12 × 12 144 सेकंड मतलब 2 मिनट इसके लिए करे, तो वो एक एक स्तर है वो समाधि तक जाने का। तो वास्तविकता में समाधि माने क्या? मन को स्थिर करना। और वो कैसे संभव होगा? प्रभुपाद ने हमें जो नियम दिए हैं उनको पालन करने से, हमें 4 नियम दिए हैं, 16 माला जप का नियम दिया है, बस इसको पालन करने से और हर दिन भगवत गीता पढ़ने से हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। और ये भोग और ऐश्वर्य के प्रति अपने आप आसक्ति आती है, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली होगा, प्रयास करना पड़ेगा और उससे दूर रहना पड़ेगा और जो नियम दिए है उसको पालन करना पड़ेगा। अन्यथा जो लोग ऐसे इंद्रिय भोग में और क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनको समाधि कभी भी संभव नहीं है। भगवान को समझना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान की
शुद्ध निष्ठ भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। 45 श्लोका। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं कि वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। जो वेद है उसमें मूलतः प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, इनका ही वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन गुणों, तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान कहते हैं कि जैसे भोग और ये ऐश्वर्य, इसकी चिंता, इस ये जो वेदों में भी जो पाठ है दिया हुआ, जो भोग करने के लिए कुछ बताया जाता है, नियमावली वगैरह, तो वो वास्तविकता में जो वेद है वो भी तीनों गुणों का वर्णन करते हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। और उसका उद्देश्य क्या है कि जो पतित लोग हैं वो हर एक एक स्तर पर धीरे धीरे उठे। मूलतः वेदों में प्रमुख तीनों गुणों का ही वर्णन हुआ है। और अर्जुन को भगवान कहते हैं कि निस्त्रय गुण्यो, इस सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों से, सुख, हानि, लाभ, पराजय, विजय, इसको कहते हैं द्वैत। इस संसार में हर चीज के साथ कुछ विरुद्ध आता है, उसे द्वैत कहते हैं। जैसे सुख है, दुख है, ठंडी है, गर्मी है, जय है, पराजय है, ख्याति है, निंदा है। तो ऐसे समस्त द्वैतों से लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, भगवान कह रहे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। तो इस भौतिक जगत में जो भी कार्य होते हैं वो प्रकृति के तीन गुणों के क्रियाएं है और प्रतिक्रियाएं होती है। जो प्रकृति के तीन गुण है ना, उनके आधार पे इस जगत में सारे कार्य चलते हैं। और इनका उद्देश्य क्या होता है? कर्म फल होता है। ये अपने को कर्म बंधन में लगाते हैं। जग भौतिक जगत में इन तीनों गुणों के आधार पे ही हम कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। जो भी हम करते हैं, सत्व, तमो, रजोगुण, इसके परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो हमें यह कर्म फल के आधार पे होता है और हमें इसके कारण भौतिक जगत में बंधना पड़ता है। ये बंधन का कारण है वास्तविकता में। तो वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्यतः जन इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। वेद क्या है वास्तविकता में? सकाम कर्म क्यों बताते हैं? ताकि इतने पतित लोग हैं तो उनको कम से कम इंद्रिय तृप्ति, जिनका पूरा ध्येय इंद्रिय तृप्ति होता है, वो धीरे धीरे उठ के इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ के आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सके। जैसे मान लो कि बड़ा बिल्डिंग है और उसको चढ़ने के लिए सीढ़ी है, तो कोई एकदम अंदर, जमीन के अंदर फंसा हुआ हो तो उसको पहले सीढ़ी पे लाना पड़ेगा, फिर सीढ़ी पे लाने के बाद उसको एक एक स्टेप चढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो वो वेद वेद काम करते हैं कि कम से कम भाई इतने दलदल में फंसा है तो कम से कम इंद्रिय तृप्ति से थोड़ा रेगुलेटेड इंद्रिय तृप्ति कर, नियम के साथ इंद्रिय तृप्ति। फिर उसको कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं कि और अच्छा करेगा तो कम से मतलब ये करेगा तो और अच्छा इंद्रिय तृप्ति मिलेगा तुमको। तो ऐसे प्रलोभित किया जाता है तो कम से कम उसको यज्ञ, ध्यान, तप, इसमें रुचि मिल जाए और धीरे धीरे वो आध्यात्मिक स्तर तक उठ सके। इसलिए वेदों का जो मुख्यतः सकम कर्मों का जो ये है पार्ट, वो इसलिए दिया गया है कि सामान्यतः जो बहुत पतित लोग हैं, जिनको सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में ही रुचि है, वे उठकर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सके।
तो कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा तथा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। तो भगवान का मित्र और भक्त है अर्जुन। तो अर्जुन को भगवान सलाह दे रहे हैं कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ और वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठो। वेदांत का शुरुआत ही कहाँ से होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या? अपने बारे में और अपने आध्यात्मिक परम पद के बारे में, भगवान के बारे में प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना, इसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये तीनों गुणों के परे जाकर शुरू होता है आध्यात्मिक जिज्ञासा। इसलिए भगवान के लिए किए गए कार्य विशुद्ध सत्व गुण में होते हैं। भक्तों के कार्य इन तीनों गुणों के अधीन नहीं होते। अभी हमारे होते हैं क्योंकि हम शुद्ध स्तर पर नहीं है। वास्तविकता में वेदों का शुरुआत ही है, वेदों का जो कंक्लूजन है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या? हमें आध्यात्मिक पथ पर उठना है और जिज्ञासा करनी है वास्तविकता में आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, हमारा भगवान के साथ कितना क्या संबंध है, इसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। तो प्रभुपाद कह रहे कि इस भौतिक जगत में अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं जीव। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात, इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करने के पश्चात वैदिक ज्ञान दिया, वेद दिए। इसलिए दिए, उद्देश्य क्या था भगवान का वेद और ये वैदिक ज्ञान देने के पीछे? कि ये जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश है। हाँ, यहाँ पे अटके मत रहो, यहाँ से वापस कैसे निकलना है उसका उपदेश है। और वास्तविकता में वेदों में उसको प्रलोभन देने के लिए इंद्रिय तृप्ति, कर्म कांड ये विषय दिए जाते हैं। और जब ये विषय समाप्त हो जाते हैं, जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो भगवान उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान करते। वेदों का ही अंग है उपनिषद। और उपनिषद में वास्तविकता में शुरुआत होती है भगवान को जानने की, भगवत साक्षात्कार करने की। और ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता कहाँ से आता है? श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंग है। तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, उसका अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। तो उपनिषदों से ही आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। और भगवत गीता को गीतो उपनिषद कहते हैं। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। क्या कह रहे हैं? जब जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है,
तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। हम इस शरीर में है ना, तो ये सत्वगुण तमोगुण रजोगुण ये हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल करते ही रहते हैं जब तक हम इस शरीर के अस्तित्व में है। जब तक हम आत्मा के स्तर पर नहीं पहुंच जाते, आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते, तब तक इन भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहेगी। तो मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को चाहिए कि सुख और दुख, ठंडी गर्मी, ऐसे जो द्वैत है उसको सहन करना सीखना चाहिए। सुख को सहन करना, दुख को सहन करना, हानि को लाभ को, दोनों को सहन करना। इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त होकर भगवत सेवा में लगना चाहिए। सुख दुख, सुख लाभ, हानि पराजय जय, ऐसे सारे द्वैतों से पूरी तरह शुद्ध होकर इसको कंट्रोल में करते हुए चिंता से मुक्त रहना है। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। पूर्णतः भगवान की कृपा पर आश्रित रहना, तब यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। कौन सी दिव्य अवस्था? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो, इन तीनों गुणों के परे निकलना। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, शुद्ध विशुद्ध सत्व, जो इन सत्वगुण तमोगुण रजोगुण से भी परे है, तब प्राप्त हो सकती है ऐसी दिव्य अवस्था। और उस अवस्था में फिर हम भगवान की ओर पूरी तरह केंद्रित हो सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओके, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।